Assalamu alaikum, everyone. In the name of Allah, who is the most merciful and gracious, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. अंग्रेज़ी के छोटे छोटे बेहतरीन जुमले सीखिए जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिज मिस्टेक. वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है. ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिज मिस्टेक. एम्बैरेस्ड का मतलब है शर्मिंदा और मिस्टेक का मतलब है गलती, यानी वो अपने किए गए गलती पर शर्मिंदा है. वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिज मिस्टेक. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प. मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ. ग्रेटफुल का मतलब है शुक्रगुजार और हेल्प को हम उर्दू में मदद कहते हैं. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प. मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपने जो मेरा मदद किया मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी इज़ इन लव विद हिम. वो उससे मोहब्बत करती है. लव का मतलब मोहब्बत है. शी इज़ इन लव विद हिम. वो उससे मोहब्बत करती है. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है झूठ बोलने पर मुझे गुनाह महसूस होता है. आई फील गिल्टी अबाउट लाइंग. लाइंग को हम उर्दू में झूठ कहते हैं और गुनाह को हम जुर्म को हम इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं या गलती भी आप बोल सकते हो. आई फील गिल्टी अबाउट लाइंग. झूठ बोलने पर मुझे गुनाह महसूस होता है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही इज़ होपफुल अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल और होपफुल का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक भी आप बोल सकते हो. और होपफुल का मतलब है पुरउम्मीद. वो मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद है. ही इज़ होपफुल अबाउट द फ्यूचर. वो मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही इज़ होपफुल अबाउट द फ्यूचर. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ. आई एम कंटेंट विद माई लाइफ. कंटेंट का मतलब है मुतमईन और लाइफ को हम उर्दू में ज़िंदगी कहते हैं. यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ. आई एम कंटेंट विद माई लाइफ. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी फील्स बिट्रेड बाय हर फ्रेंड. वो अपनी दोस्त से धोखा महसूस करती है. बिट्रेड को हम उर्दू में धोखा कहते हैं और इंग्लिश में इसको बिट्रेड कहते हैं धोखे को. शी फील्स बिट्रेड बाय हर फ्रेंड, यानी उसकी जो दोस्त है वो अपनी दोस्त से धोखा महसूस करती है. आई एम overwhelmed with emotions. I am overwhelmed with emotions. Emotions को हम उर्दू में जज्बात कहते हैं और overwhelmed को हम उर्दू में मगलूब कहते हैं. That's mean जज्बात से मगलूब हूँ. I am मैं जज्बात से मगलूब हूँ. I am overwhelmed with emotions. Emotions को हम उर्दू में जज्बात कहते हैं और overwhelmed को उर्दू में मगलूब कहते हैं. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही इज़ हर्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेक अप. अलहदगी के बाद वो दिल शिकस्ता है. दिल शिकस्ता को इंग्लिश में हर्ट ब्रोकन कहते हैं. हर्ट ब्रोकन को उर्दू में दिल शिकस्ता कहते हैं, यानी जो ब्रोकन हर्ट होता है ये थोड़ा हुआ दिल, उसको हम इंग्लिश में हर्ट ब्रोकन कहते हैं. ही इज़ हर्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेक अप. अलहदगी को हम इंग्लिश में ब्रेक अप कहते हैं, यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि ही इज़ हर्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेक अप. अलहदगी के बाद वो दिल शिकस्ता है. आई फील रिलीव्ड आफ्टर द एग्ज़ाम. इम्तिहान के बाद मुझे सुकून महसूस होता है. रिलीव्ड को हम उर्दू में सुकून कहते हैं एंड फीलिंग तो आप जानते होंगे कि महसूस करना को हम इंग्लिश में फील कहते हैं. और एग्ज़ाम इम्तिहान. आई फील रिलीव्ड आफ्टर द एग्ज़ाम. इम्तिहान के बाद मुझे सुकून महसूस होता है. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है आई फील रिलीव्ड आफ्टर द एग्ज़ाम. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का मतलब है काम या मंसूबा. शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट. एंथुजियास्टिक को हम
उर्दू में पुरजोश कहते हैं, दैट मीन एक्साइटेड, शी इज़ एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट, वो मंसूबे के बारे में पुरजोश है, शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर एंथुजियास्टिक का मतलब पुरजोश है, इट मीन काम में दिल लगाने को हम इंग्लिश में एंथुजियास्टिक कहते हैं। दैट मीन पुरजोश, एक्साइटेड, जो काम आप करना चाहते हो इसके लिए आप एंथुजियास्टिक होते हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है इंटरव्यू के बारे में मुझे फिक्र है, आई एम एंसियस अबाउट द इंटरव्यू। एंसियस का मतलब है मायूस, खफा होना। मतलब मैं इंटरव्यू के बारे में बहुत परेशान हूँ, मैं मुझे फ़िक्र है, इंटरव्यू के बारे में मुझे फ़िक्र है, मतलब मेरे साथ जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उस इंटरव्यू के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी फ़िक्र है मुझे। आई एम एंसियस अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में मुझे फिक्र है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही इज इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम, वो मसले से बेपरवाह है। बेपरवाह का मतलब इंडिफरेंट, इंडिफरेंट। ही इज इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम, वो मसले से बेपरवाह है। ही इज इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम। इंडिफरेंट की जगह पर आप केयरलेस भी कहते हैं, भी कह सकते हैं, he is careless to the problem, or you can say that he is indifferent to the problem, वो मसले से बेपरवाह है, clueless। I am confused about the decision, फैसले के बारे में मुझे उलझन है, मतलब मैं कंफ्यूज हो के क्या करूं। I am confused about the decision, फैसले के बारे में मुझे उलझन है। उलझन को हम इंग्लिश में confused कहते हैं। I am confused अबाउट द डिसीजन, फैसले के बारे में मैं मुझे उलझन है। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिसीजन, डिसीजन को हम इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं और उर्दू में फैसला कहते हैं, या फैसले, डिसीजंस, फैसले। और कंफ्यूज्ड को हम उर्दू में उलझन कहते हैं, कंफ्यूज्ड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो नाइंसाफ़ी पर गुस्से में है, शी इज़ फ्यूरियस अबाउट द इनजस्टिस। इनजस्टिस को हम उर्दू में नाइंसाफ़ी कहते हैं और फ्यूरियस को हम उर्दू में गुस्सा कहते हैं, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। शी इज़ फ्यूरियस अबाउट इनजस्टिस, वो नाइंसाफ़ी पर गुस्से में है। शी इज़ फ्यूरियस अबाउट द इनजस्टिस, वो नाइंसाफ़ी पर गुस्से में है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट माई चाइल्डहुड, बचपन के बारे में मुझे पुरानी यादें आती है। नॉस्टैल्जिक को हम उर्दू में पुरानी यादें कहते हैं, जो आप पे गुजर चुके हैं उसको हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। अबाउट माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को हम उर्दू में बचपन कहते हैं। आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट माई चाइल्डहुड, बचपन के बारे में मुझे पुरानी यादें आती है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, वो नई सूरत हाल में गैर महफूज महसूस करता है। सिचुएशंस को हम इंग्लिश में सिचुएशंस कहते हैं, सरकमस्टांसेस, और उर्दू में सूरत हाल कहते हैं। इनसिक्योर को हम उर्दू में गैर महफूज कहते हैं, यानी महफूज ना होना, इसको हम इंग्लिश में इनसिक्योर कहते हैं। फील्स, महसूस, ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, वो नई सूरत हाल में गैर महफूज महसूस करता है। ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, वो नई सूरत हाल में गैर महफूज महसूस करता है। ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, न्यू सिचुएशंस को हम इंग्लिश में नई सूरत हाल कहते हैं। Sentence we have that is very important, तुम्हारी मेहरबानी से मैं मुतासिर हूँ। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, काइंडनेस को हम उर्दू में मेहरबानी कहते हैं, और टच्ड, मुतासिर। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दैट मीन तुम्हारी मेहरबानी से मैं मुतासिर हूँ। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, यहाँ पर टच्ड का मतलब मुतासिर है, और काइंडनेस को हम उर्दू में मेहरबानी कहते हैं। दैट मीन आई एम टच्ड बाय योर, आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, काइंडनेस को हम उर्दू में मेहरबान या रहमदिल कहते हैं, और टच्ड को हम उर्दू में मुतासिर कहते हैं। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, तुम्हारी ये मेहरबानी से मैं मुतासिर हूँ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी इज़
sentimental about old photos. पुरानी तस्वीर के बारे में वो जज्बाती है, वो जज्बाती है। जज्बाती को यहाँ पर सेंटेंस में हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो इस दैट मीन दैट इज़ सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब जज्बाती है। अबाउट ओल्ड फोटोज़, अपने पुरानी तस्वीर के बारे में। शी इज़ सेंटिमेंटल अबाउट ओल्ड फोटोज़, पुरानी तस्वीर के बारे में वो जज्बाती है। जज्बाती को वो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन दैट इज़ सेंटिमेंटल अबाउट ओल्ड फोटोज़। ओल्ड फोटोज़ का मतलब है पुरानी तस्वीर। आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस। एक्शंस का मतलब है अमल जो प्रोसेस वो करता है, जो काम वो करता है, उसके बारे में मैं जो है मुझे धोखा महसूस होता है। उसके अमल से मुझे धोखा महसूस होता है। आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस। एक्शंस का मतलब है वो जो काम वो करता है, दैट मीन आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस। दैट मीन वो जो काम कर रहा है उसके बारे में मुझे धोखा होता है। आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस।